In this video today, I'll teach you how to learn English effectively by reading. Well, when it comes to read something, people will recommend a lot of things, and first they would say you that if you want to improve your English, read newspapers. That will help you a lot to improve your English. But I have a simple question. If you are a beginner or a starter, you have just started learning English, in the starting newspaper is very difficult, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए. Then they'll recommend you difficult books, and all they'll ask you to read books like this, and that will help you to improve your English. It's like ज्ञानचंद ध्यानचंद की कमी नहीं है. तो they'll give you suggestions like this, और ये आपके लिए पढ़ना in the starting में will be difficult. So what is possible? In fact, the easy way to improve our English, that would be the book named Champak. In the starting, it's आउटस्टैंडिंग. 4 बुक 5 बुक अगर आपने ऐसी पढ़ ली, सिर्फ पढ़ी नहीं, 4 तरीके से. सबसे पहले आपको स्टोरी के बारे में जानना है, रीडिंग देनी है 10 बार लाउडली. दैट विल हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश मसल जो आपकी है, इट वुड बी स्ट्रांग. फिर आपका हेजिटेशन हटेगा रीडिंग देने से. फिर आपको दूसरी चरण में, सेकंड स्टेप, आप सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को एक दिन में एक ही चैप्टर आप इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. उसको आप डिक्शनरी की मदद से लिखेंगे. और अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है तो हिंखोज ले लीजिए, कैम्ब्रिज ले लीजिए. कैम्ब्रिज हिंखोज दोनों में से कोई एक. हिंखोज बहुत ही अच्छा होगा बिगिनर के लिए. यू कुड फाइंड इट आउट फ्रॉम द प्ले स्टोर. नाइस. तो ये आप ले लीजिए, इसको वर्ड ढूंढ के लिखिए. दूसरा, तीसरे चरण में आप क्या करेंगे, उसको लाउडली पढ़ेंगे और पढ़कर खुद समझेंगे. और कोई सामने हो बच्चा तो उसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा. दैट वुड बी फैंटास्टिक फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट. फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, इसकी समरी तैयार करेंगे 10 सेंटेंस में या 5 सेंटेंस में, और ये समरी बताएंगे. आज ये चारों चीज मैं आपको बताने वाला है. लेट्स सपोज दिस इज अ बुक. ऑलराइट, प्रॉब्लम सॉल्व. द फर्स्ट स्टोरी, बहुत छोटी छोटी स्टोरी होती है. इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी. यू कुड सी दिस. ये दिख रहा है ना आपको, इसको लाउडली आपको पढ़ना है. पहले प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब क्या होता है ये लिख लेना है, मतलब समस्या का समाधान हो गया. छोटी छोटी स्टोरीज होती है, फैंटास्टिक. स्पोकन इंग्लिश के लिए ये बुक एनफ है. 30 रुपए की बुक है. सोचिए इसका जो पब्लिशर है वो मुझे क्या कमीशन देगा. ये आपकी भलाई के लिए और बहुत अच्छी चीज है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. एनीवेज, ऑलराइट, तो ये दिस वुड हेल्प यू अ लॉट टू इंप्रूव योर इंग्लिश. ये छोटी छोटी चीजें आप अपने परिवार में छोटे भाई बहन बच्चों को भी आप समझाइएगा, तो वो ये स्टोरी जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, इट वुड बी फैंटास्टिक फॉर यू टू लर्न इंग्लिश. नाइस. जब हम स्टोरीज सीखते हैं ना दोस्तों, हमारे पास 3-4 चीजें आएंगी. एक तो आएगा टू बी, इज एम आर, प्रेजेंट में जो होता है ना स्टेट वाला. पास्ट उसका हो जाता है वाज वर्ड, फ्यूचर शैल बी, विल बी. अब हम मेन वर्ब की बात करते हैं. लेट्स सपोज आई टीच. ये तमाम चीजें स्टोरी में आएंगी आज आपको. टीच का पास्ट टॉट, और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा. ईट, एट, ईटन. ईट, एट, ईटन. ईट, एट, ईटन. आई होप यू गेटिंग दिस ना. यही सब घुमा घुमा की छोटी छोटी चीजें आएंगी. What you have to do is you have to focus what I teach, how I teach, and this will help you fantastic to improve your English. बस आप प्रैक्टिस इसको कीजिए जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ. रीडिंग, स्पीकिंग, और धीरे धीरे आप देखेंगे 3-4 ऐसी किताबें आप पढ़ेंगे. मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है माय करियर डॉक्टर के नाम से, वहां मैं आपको दे दूंगा. तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आप ई बुक पढ़ सकते हैं. वहां पर जाके आपको दिक्कत नहीं होगी इसे खरीदने की. लॉकडाउन में टेंशन नहीं होगी. डिक्शनरी का भी मैंने आपको बता दिया, और इस चीज को आप ध्यान रखेंगे. इट विल बी फैंटास्टिक फॉर यू. सारे बच्चों को मैं ये अवेलेबल करवा देता हूं ई बुक के जरिए. इट विल बी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. वेरी नाइस. Alright, friends, this is your ebook Champak. It's fantastic book. We have so many things to read out here and learn English. Very first, ये दिख रहा है नॉट सिक्योर वेबसाइट है, तो ऐसी वेबसाइट पे ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, ना ही आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है. कीप दिस इन योर माइंड. ऑल्दो दिस इज अ स्टोरी बुक, सो नो हार्म. Anyways, we have so many things. This is parenting, like परवरिश. बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं. You could see their stories are here. Why are stories? Help your child. Good touch, bad touch के बीच में difference. एंड ये पेरेंट्स लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा. अपने बच्चों को आदत डालिए चंपक पढ़ने की बचपन से. स्टोरीज, पजल्स, तो मैंने यहाँ स्टोरीज पर, लेट्स सपोज आई क्लिक हियर एंड वुड टीच यू स्टोरीज. देयर आर सो मेनी स्टोरीज लाइक आई एम करोना, अनटचेबल टेल, एंड पेपरलेस शिवानी, मिथ बूस्टर्स, द रिस्पॉन्सिबल मोहित, डोंट फियर करोना. Let's suppose I click here, I am Karuna. What I'm gonna do is, पहले मैं रीडिंग दूंगा लाउडली, फिर मैं आपको वर्ड्स बता दूंगा, and then I'll make you understand. तो आप you just have patience please. You will understand each and everything, my dear friends. अब एक प्रॉब्लम ये है कि मैं इसे यहाँ आपको पढ़ा इसलिए नहीं सकता क्योंकि मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा. I would not be able to write anything here.
तो मैं इस पूरे कंटेंट को कॉपी करके वन नोट पे ले जाता हूँ और वहां से आपको पढ़ा दूंगा. इट वुड बी इजी. Alright, friends, this is your OneNote that I'll teach you. I have copied all the data and it's very easy for me to teach you by electronic pen. I'm Corona. I am Corona. इसका मतलब क्या हो गया? मैं Corona हूँ. Devans meets an unusual friend. Unusual seems to be a little difficult, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया आप लोगों के लिए. Means विचित्र. Read it loudly first. Do you know me? Devans was startled when he heard someone talk. Stop for some time because there is full stop period. Who are you and why do you look like a ball covered with old nails? Asked Devans. So, you don't know me? Replied the figure. I am Corona, it said, introducing itself. What? Said Devans, startled. So you are that deadly virus that is spreading so far in the world? Yes, replied Corona. How do you infect us? Asked Devans. I enter human bodies through their eyes, nose and mouth, said Corona. After that, I settle in their throat. Throat, gulped Devans. Yes, said Corona, and when humans cough, I enter their lungs. Ah, tell me what happens when you enter our lungs. In my ball-like figure, there are nail-shaped proteins. These stick to cells, I beg your pardon, these stick to the cells in the throat and then I multiply myself rapidly. Then when we reach the lungs, the healthy cells inside the lungs start dying. Due to this, the lungs get filled with dead cells and liquids, which make it difficult for humans to breathe. That leads to a decrease of oxygen in human blood, and with this, the lungs gradually stop functioning, said Corona. You are very mean, screamed Devans. How can we protect ourselves from you? Asked Devans. Keep your hands clean and wash them often. Don't touch your mouth, nose, and eyes. Unnecessarily, then I'm not able to spread easily, said Corona. And it's very now a small story. फ्रेंड्स इफ यू रीड इट लाउडली तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना, आपका कॉन्फिडेंस दैट वुड इंक्रीज. ऑलराइट, और ये बहुत जरूरी होता है स्पोकन इंग्लिश में. द होल लाइफ टाइम वी फोकस टू ग्रामर ग्रामर क्रैम इट, और एंड ऑफ द डे इट कम्स दैट वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें लाउडली पढ़ना चाहिए. पढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और जो हेजिटेशन है वो रिमूव होगा. पहले आप स्लोली 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 आप पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे इसको पढ़ेंगे. वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं, देयर यू वुड हैव टू फेस डिफिकल्टीज. आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. अनयूजुअल, असामान्य, अनोखा या विचित्र होता है. देवांश मीट्स विथ अनयूजुअल फ्रेंड का मतलब एक विचित्र दोस्त से मिलता है देवांश. ये स्टोरी का क्रक्स है. स्टार्टल का मतलब होता है चौंकना, तो स्टार्टल का मतलब चौंका हुआ या चौंका दिया. डेडली मीन्स घातक, बोलते हैं ना डेडली वायरस, घातक बीमारी, घातक वायरस. गल्प, निगलना किसी चीज को, घुटना, हाँपना, घूट मारना. मीन का मतलब होता है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, मीन. इट्स द मीनिंग ऑफ मीन इज लाइक मतलबी भी होता है और मतलब भी होता है. आई मीन टू से दैट, मेरा मानना है कि, मेरा मतलब है कि, और मतलब आई मीन मेरा मतलब है कि, और यू आर वेरी मीन मतलब आप बहुत कमीना, नीच हैं. स्क्रीम मीन्स चिल्लाना. ड्रास्टिकली मीन्स जबरदस्त रूप से, जबरदस्त रूप से. एश्योर, भरोसा दिलाया. ग्रेजुअली, धीरे धीरे. Alright, nice. I'll make you understand now this story. अब इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा. I am Corona. I am Corona means what? I am Corona. मैं क्या हूँ? Corona. मैं एक Corona हूँ. देवांश meets मिलता है. meets जैसे कि आपको मैंने पढ़ा है meet, meets प्रेजेंट में क्या हम यूज करते हैं, या तो meet या meets. पास्ट में met और पास्ट पार्टिसिपल में भी met. तो देवांश मीट्स एन अनयूजुअल फ्रेंड. अनयूजुअल पहले अंडरलाइन कर लिया था, मतलब एक विचित्र दोस्त से देवांश आई बेग योर पार्डन मिलता है. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. यू विल लर्न अ लॉट ऑफ वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स. डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो. डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो. देवांश वाज स्टार्टल्ड. देवांश क्या हुआ, चौंक गया, भौचक्का रह गया. व्हेन, जब. ही हर्ड समवन टॉक, जब उसने किसी की बात सुनी. Who are you? कौन हो तुम? क्वेश्चन मार्क. यू सी क्वेश्चन पूछ रहा है. Who are you? या do you know? यहां भी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क.
ऑलराइट, एंड व्हाई डू यू लुक लाइक अ, तुम क्यों दिखते हो, एंड व्हाई डू यू लुक लाइक अ बॉल कवर्ड विथ ओल्ड नेल्स, अ बॉल यानी एक गेंद जो कवर्ड है ओल्ड नेल्स, जो पुराने पुराने, कवर्ड मींस ढका हुआ, पुराने पुराने दिख रहा है आपको, कवर्ड विथ, ये दिख रहा है आपको, कवर्ड विथ ओल्ड नेल्स। ऑलराइट, आस्क्ड देवांश, आस्क मींस होता है पूछना, और आस्क्ड मींस क्या हो गया दोस्त, पूछा। आस्क्ड देवांश, किसने पूछा, देवांश ने पूछा, फुल स्टॉप यानी कि पीरियड। ऑलराइट, ट्राई टू रीड इट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्मॉल स्टोरी फ्रेंड्स। सो यू डोंट नो मी, तो सो मीन्स तो, यू डोंट नो मी तो तुम मुझे नहीं जानते हो, रिप्लाइड द फिगर यानी वो जो फिगर था कोरोना जैसा, उसने जवाब दिया, रिप्लाइड द फिगर। अब द फिगर क्यों बोला, क्योंकि जब स्पीकर और लिसनर को मालूम हो ऑब्जेक्ट के बारे में तो वहां हम द यूज कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया हम किस फिगर के बारे में बात कर रहे हैं, रिप्लाइड द फिगर, द फिगर ने जवाब दिया। आई, जो इंपोर्टेंट चीज होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, डबल एम करो ना, ये देखिए कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के ये बीच में दिख रहा है आपको। इट सेड, इसने कहा, इट क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है स्मॉल एनिमल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, तो करोना तो एक स्मॉल से भी स्मॉल है। ऑलराइट, इट सेड, इसने जवाब दिया, इंट्रोड्यूसिंग इटसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए। ऑलराइट, व्हाट, ये एक्सक्लेमेशन है, दिख रहा है आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शन में पड़ता है, व्हाट क्या, सेड देवांश, देवांश ने कहा, स्टार्टर्ड चौंकते हुए या चौंक गया, सो यू आर, तो कॉमा यू आर दैट डेडली वायरस। बुक पढ़ने की अच्छी बात यह है कि आपको पंक्चुएशन की भी नॉलेज होगी, वर्ड्स, एंड यू विल बिगिन स्लोली स्लोली स्पीक इन इंग्लिश। सिर्फ ये स्टोरी से नहीं होगा, कम से कम 3-4 ऐसी चंपक आप पढ़ेंगे, मतलब एक चंपक में कम से कम 15 स्टोरीज होंगी, तो 3-4 आप पढ़ेंगे यानी कि 60-70 स्टोरीज, उनके सारे वर्ड्स आप याद करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो यू विल गेट अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, द बेस्ट वे टू लर्न इट। सो यू आर दैट डेडली वायरस, तो तुम ही वो घातक वायरस हो, डेडली वायरस, दैट मीन्स वो, यहां पर वह नहीं होगा, या वह भी, दैट इज स्प्रेडिंग सो फास्ट इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत तेजी से, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, इन वर्ड्स को भी आप लिखते जाइएगा प्लीज, दैट इज स्प्रेडिंग सो फास्ट इन द वर्ल्ड। यस, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिख रहे, डबल कॉमा, रिप्लाइड करोना, करोना ने क्या दिया, यस रिप्लाइड, शी रिप्लाइड और रिप्लाइड करोना, रिप्लाइड जैक, जैक ने जवाब दिया, हाउ डू यू इन्फेक्ट अस, आस्क्ड देवांश, देवांश ने पूछा, तुम हमें कैसे संक्रमित करती हो, इनफैक्ट का मतलब क्या होता है, संक्रमित करना, लिख लीजिएगा हिंदी। अब करोना ने क्या बोला, आई एंटर ह्यूमन बॉडीज थ्रू देयर आईज, मैं ह्यूमन बॉडीज में एंटर करती हूँ यानी प्रवेश करती हूँ, एक होता है आई एन टी आर एंटर यानी कि मध्य, और ये हो गया एंटर प्रवेश करना, ह्यूमन बॉडीज थ्रू देयर यानी उन लोगों के, ह्यूमन बॉडीज है एक से ज्यादा, देयर आईज, नोज एंड माउथ यानी आंख, नाक और मुंह के जरिए सेट करोना, करोना ने बोला। आफ्टर दैट आई सेटल यानी कि मैं सेटल हो जाती हूं, इन देयर थ्रोट यानी उसके गले में, कहां पर, उनके थ्रोट मीन्स क्या होता है, गला, गले में क्या हो जाती हूं मैं, सेटल हो जाती हूं। नाइस, थ्रोट, गल्प्ड देवांश, गला यानी थ्रोट, ये इंपॉर्टेंट चीज है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा, थ्रोट एक्सक्लेमेशन, गल्प्ड देवांश, हाँफते हुए, या बोली कि घूंट लेते हुए, लेट्स सपोज इफ देयर इज वाटर इन हिज थ्रोट, गल्प्ड देवांश, यस इन्वर्टेड कॉमा सेट करोना, एंड व्हेन ह्यूमंस कफ, और जब मनुष्य यानी मानव जाति के लोग कफ करते हैं, आई एंटर देयर लंग्स, और कफ के बहाने में किस में चला जाता हूं, फेफड़े में चला जाता, देख लीजिए कोरोना बोल रहा है इसको। नाइस, अब आगे देखिए, आह टेल मी व्हाट हैपेंस व्हेन यू एंटर आवर लंग्स, आह, आह यानी बेचारा कराह लेते हो, बोलते टेल मी मुझे बताओ, व्हाट हैपेंस व्हेन यू एंटर आवर लंग्स, क्या होता है जब तुम हमारे फेफड़े में चली जाती हो। ऑलराइट, जब तुम हमारे फेफड़े में चली जाती हो तो क्या होता है। नाइस, सो अब देखिए, अब इसमें क्या है, फैंटास्टिक, ओके नाइस, इन माई बॉल लाइक फिगर, जो बॉल लाइक फिगर है मेरा वो आपको पहले ही दिखा दिया, इन माई बॉल लाइक फिगर जो तस्वीर है गेंद जैसा, देयर आर नेल शेप्ड, नेल जैसा, कील होता है ना उसी को हम बोलते हैं, नेल शेप्ड प्रोटीन्स ऊपर से निकला रहता है, राइट, दीज स्टिक टू द सेल्स, स्टिक मींस चिपक जाना, स्टिक टू द सेल्स इन द थ्रोट यानी गले में वो सेल्स से क्या हो जाता है, ये टू द सेल्स इन द थ्रोट चिपक जाता है, एंड देन
आई मल्टीप्लाई माई सेल्फ रैपिडली, और आई का मतलब मैं, करोना, मल्टीप्लाई तेजी से क्या करता हूं, 1 से 4, 4 से 8, 10, 20 बढ़ता जाता हूं बहुत तेजी से, रैपिडली का मतलब तेजी से, जल्दी। देन तब, व्हेन वी रीच द लंग्स, और जब हम लोग फेफड़े में पहुंचते हैं, रीच एक होता है रिच और ये है रीच, रिच मीन्स अमीर। द हार्ट, द हेल्दी सेल्स, जो मजबूत सेल्स होते हैं, स्वस्थ जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, इनसाइड द लंग्स स्टार्ट डाइंग, और जो हेल्दी लंग्स हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं हमारे, उसको ये जकड़ लेता है, ये दिख रहा है नेल शेप्ड, और ये जकड़ लेगा तो उससे वो क्या होने लगता है, मरने लगता है। ड्यू टू दिस, यानी इसकी वजह से, इसको लिख लीजिएगा, ड्यू टू दैट, ड्यू टू दिस इसकी वजह से, ड्यू टू दैट उसकी वजह से, किसी चीज की वजह से, ड्यू टू यू आपकी वजह से, दिस विल हेल्प यू इन स्पोकन इंग्लिश अ लॉट। द लंग्स गेट फिल्ड, वो क्या होता है, लंग्स जो होता है फेफड़ा वो भर जाता है, विथ डेड सेल्स एंड लिक्विड्स, यानी जब ये मरते हैं सेल्स पानी निकलता होगा, लिक्विड और सेल्स जो होता है जो मरता है उससे ये भर जाते हैं, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू ब्रीथ, और जिसकी वजह से मनुष्य, लंग से ही तो हम, फेफड़ा से ही तो सांस लेते हैं, इंसान सांस नहीं ले पाता। दैट लीड्स टू डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से क्या, डिक्रीज मीन्स घटना, ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड, और इंसान के खून में क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीज, ऑक्सीजन कम होने लगता है। एंड विथ दिस द लंग्स, और इसकी वजह से क्या होता है, फेफड़ा ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, स्टॉप फंक्शनिंग, और ये क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, सेड करोना। ये किसने बोला, करोना ने बोला। यू आर वेरी मीन, तुम बहुत मतलबी हो, कमीना हो, धूर्त हो, दुष्ट हो, स्क्रीम्ड देवांश, चिल्लाकर किसने बोला, देवांश ने बोला। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम यू, आस्क्ड देवांश। अब देखिए इंपोर्टेंट चीज, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम यू, आस्क्ड देवांश ने पूछा, हम तुमसे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। नाइस, वेरी गुड। कीप योर हैंड्स क्लीन एंड वॉश देम ऑफन, अपने हाथ को क्या रखो, साफ रखो, कीप योर हैंड्स क्लीन एंड वॉश देम ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर, अपने हाथ को क्या रखो, साफ रखो, उन्हें हमेशा धोइए, वॉश कीजिए, प्रॉपर जो WHO की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पहले आप ऐसे वॉश कीजिए, ऐसे, that we know it very well. This is not just because of deadly virus. Always we have to maintain this, my dear friends. All right, whatever you do, okay. So then I am not able to spread. Tab, all right. Then often touch your eyes unnecessarily. Keep your hands clean and wash them often. हमेशा धो. Do not touch your mouth. अपने मुंह को कभी मत छू unnecessarily, like this, like this, like this. Especially when you are outside, out of home. Nose and eyes. अपने नाक को और आँख को. Our elders also recommend us, suggest us that never touch your nose like this, mouth and all. Nose and eyes. Unnecessarily, यानी बिना वजह के, जैसे बोलते हैं ना, you hit me unnecessarily, you tease me unnecessarily, आप मुझे unnecessarily परेशान कर, then I am not able to spread easily, तब मैं आसानी से नहीं फैल सकता या फैलने में सक्षम नहीं हूं, सेट करोना। एंड और दैट्स ऑल, एंड किसने पूछा, देवांश ने, और दैट्स ऑल यानी बस यही है, कीप डिस्टेंस, दैट्स ऑल, स्पोकन में गोल्ड, दीज आर लाइक द गोल्ड एंड यू गेट इट ना, ज्वेलरी, डायमंड। कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल, इन्फेक्टेड पीपल का मतलब जो संक्रमित लोग हैं उससे क्या बना के रखो, दूरी बना के रखो। कवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू स्नीज, जब आप छींकते हैं तो माउथ और नाक को क्या कर लीजिए, कवर कर लीजिए जब आप छींकते हैं, व्हेन यू स्नीज। और कफ, खांसते हैं। एंड वियर ग्लासेज, ग्लासेस पहनिए, जो स्पेक्टेकल्स जिसको आप बोलते हैं, चश्मा, राइट। Wear glasses to protect your eyes, said Corona, अपने आंखों को बचाने के लिए क्या पहनिए, ग्लासेस पहनिए। आओ, it is about to finish. Anything else? Ask देवांश। कुछ और, आप किसी से आप बोलते हैं ना, anything else, कुछ और, anything else? No, nothing else, कुछ और नहीं। Ask देवांश ने पूछा। If you keep yourself clean, अगर तुम अपने आप को साफ रखते हो, stay at home and avoid large gatherings, भीड़ भाड़ में नहीं जाते हो, large gatherings का मतलब जहां बहुत ज्यादा जमघट होता है। And keep your hands away from your mouth, अपने हाथ को मुंह से दूर रखते हो, nose and eyes, then your chances of being infected, यानी आपके जो chances हैं वो being infected, संक्रमित होने का, by me, मेरे द्वारा, reduce drastically, बहुत ही तेजी से और जबरदस्त रूप से, drastically means जबरदस्त रूप से, assured, कोरोना ने क्या दिलाया, विश्वास दिलाया,
देवांश मदर एंटर्ड हिज रूम. इनफैक्ट देवांश वाज स्लीपिंग हियर. वो दरअसल स्वप्न देख रहा था. देवांश's मदर एंटर्ड हिज रूम. उसके रूम में प्रविष्ट हुई. व्हाट हैपेंड देवांश. देवांश से पूछा क्या हुआ देवांश. वर यू ड्रीमिंग इन योर स्लीप. क्या तुम नींद में स्वप्न देख रहे थे. देवांश woke up जाग गया. wake up means जागना एंड get up भी बोलते हैं. देवांश woke up past form with a start एक नई शुरुआत से और एक शुरुआत से. it was a dream यह एक स्वप्न था. he said and told me about it and उसने मुझसे कहा और बोला. You had a good dream. तुम्हें क्या था. एक अच्छा स्वप्न था, ख्वाब था. So now you know a lot about coronavirus. अब तुम्हें कोरोना वायरस के बहुत बारे में ज्यादा अच्छी बात है. Make sure we do as it says. Make sure हम लोग वही करेंगे जैसा it says. ये हमें बताता है. She said and left the room. और घर छोड़ के वो कमरा छोड़ के चली गई. देवांश सेट अप ऑन द बेड. सेटअप का मतलब होता है बेड पर सोकर उठकर जो बैठना होता है. बैठ गया ये पास्ट में यूज हुआ है. हैप्पी दैट ही हैड लर्न सो मच. वह खुश था क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें सीख ली थी. अब हमने क्या किया है, इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं. पढ़ लिया, वर्ड्स लिख लिए, उसको भी समझ लिया. अगला स्टेप क्या है इसमें. The next step is हमने इसको पढ़ाकर भी समझा दिया. Now I'll make a summary of this story which tells that Devansh meets an unusual friend. एक विचित्र दोस्त से मिलता है. I am Corona. This story is all about to spread awareness. Out of the box सोचने की कोशिश कीजिएगा. It tells about that how we can stay aware, stay safe and stay out of any kind of danger. By reading this book, because this is such an informative book designed for kids. If kids read it, they would have awareness and all, and they would read the fantastic things. So Devansh was talking to Corona, deadly virus. The virus informed each and everything that how does it infect, how does it get into throat, then lungs. In fact, skill are healthy. You get it now cells, and then it becomes for us to breathe properly, and then we suddenly start feeling like suffocated, and finally we get died and finish our life because the oxygen level decreases slowly. So this is the story all about. In the last आपको link in the starting you will have little difficulties. Please do not worry about it at all. ये धीरे धीरे होगा. एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन होता जरूर है. बिलीव इन योर सेल्फ. डटे रहोगे तो निखर जाओगे, हट जाओगे तो बिखर जाओगे. बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे that it's not possible, we cannot learn English in 45 days. Yes, we cannot learn English in 45 days, but we can make ourselves strong in 45 days. As I say, you please do it. I'm 100% sure that you must improve yourself. क्योंकि एक ही बार में हमें ग्लोबल नहीं जाना. फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट लोकल and slowly we have to go global. We will learn what we want exactly. I hope you learned a lot today in this lesson. कैसा लगा ये वीडियो जरूर comment please and tell me how was the video today. And very important thing I would tell you कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए if you like learning English with Prakash Singh Azad, because we really work hard for you. We make videos for career counseling, inspirational interviews, top videos, and we teach you English honestly. Alright, thank you very much for watching my career doctor. I, Prakash Singh Azad. Stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.